एक मिडिल एज अल्फ़ा और एक मिडिल एज ओमेगा बोल रहे थे, प्लीज़ हमारे बेटे को माफ़ कर दीजिए। हमारे बेटे से गलती हो गई। हमारा बेटा बहुत नासमझ है। वो एक छोटा सा ओमेगा जिसकी अभी 15 साल है, उसे माफ़ कर दीजिए आप लोग। हम हमारे बेटे को यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे। वो यहाँ पे नहीं आएगा, आपके बेटे को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। हमें पता है कि हमारे बेटे की औकात नहीं है आपके बेटे के साथ बात करने के लिए भी। हमारे बेटे ने गलती कर दी, हमारे बेटे को माफ़ कर दीजिए प्लीज़, माफ़ कर दीजिए प्लीज़, माफ़ कर दीजिए। ज़मींदार जी, प्लीज़ ज़मींदार जी हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे बेटे को हम बाहर से बहुत दूर भेज देंगे। वो कभी भी आपके अल्फ़ा बेटे के आसपास भी नहीं आएगा। वो एक छोटा सा ओमेगा है जिसकी अभी 14-15 साल है। उसका ये सारी चीज़ों का कोई भी ज्ञान नहीं है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के कोई इंसान मतलब अपने घुटनों में आया गया था और वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांग रहे थे। तो वहाँ पे वो ओमेगा जो 14-15 साल का था, वो देख रहा था उसकी मॉम डैड अपने घुटनों में आके ज़मींदार से माफ़ी मांग रहे। तो वहाँ पे वो ओमेगा सामने आता है और अपने घुटनों में आके बोलता है, ज़मींदार जी मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा और मैं कभी भी आपके बेटे के साथ नहीं खेलूँगा और मैं कभी भी आपके बेटे के सामने नहीं आऊँगा। माफ़ कर दीजिए। हमने हमारी औकात से भी ज़्यादा मतलब ख्वाब देख लिए होंगे शायद। हमने आपके बेटे के साथ खेल के बहुत बड़ा गुनाह किया है। चाहे तो आप हमें सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हमारे मम्मा पापा को छोड़ दीजिए। हमारे मम्मा पापा की कोई गलती नहीं है। अगर चाहे तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें कोड़े भी मार सकते हैं। तो ना वहाँ पे ना वो अल्फ़ा जो ज़मींदार था वो बोलता है, ठीक है तुम्हें 5 कोड़े मार जाएंगे और तुम ज़िंदगी में हमारे अल्फ़ा बेटे के आसपास भी नज़र ना आना। और मिस्टर किम, मैं आपको बहुत ही प्यार से और आपके बेटे को बहुत कम सज़ा दे के छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो छोटा है। तो बोलते हैं, जी 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 ज़मींदार साहब, जी ज़मींदार जी, थैंक यू। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमें इतना ज़्यादा ही मतलब आपने जितना दया किया हम के ऊपर, हमें थैंक यू सो मच। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मेरे बेटे से। तो बोलता है, आई थिंक सो। ऐसा बोल के वो ज़मींदार जिसका नाम आरएम था, मतलब कि हम नाम जॉन जॉन नामजून था और जिसे उर्फ ज़मींदार आरएम भी कहा जाता है। वो मतलब कोरिया का ज़मींदार है जो अपने अल्फ़ा बेटे की गलतियों की सज़ा किसी मतलब छोटे से ओमेगा को दे रहा था। उस ओमेगा की कोई गलती नहीं थी जिसका नाम किम थे-यंग था। वो सिर्फ खेल रहा था जब उसका साथ मतलब जो जियोन जोंगकुक जो ज़मींदार का अल्फ़ा बेटा था, वो खेलना चाहता था। वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। किम थे-यंग ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था, जियोन जोंगकुक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो ना थे-यंग को 5 कोड़े मारे जाते। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बच्चा था, 14-15 साल का टीनेजर था। तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा गया था। तो वो में हमारा थे-यंग मतलब वो घुटने में आ गया था और बोल रहा था, जियोन जोंगकुक तुमसे मैं नफ़रत करता हूँ। तुमने ही बोला था कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा तो तुम मेरे पापा को सज़ा दिलाओगे। देखो ना, तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे और मेरी फैमिली को सज़ा दी। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम जाके थे-यंग को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो ना वहाँ पे किम ने थे-यंग को सज़ा दी थी। ये जोंगकुक को पता चल गया था। जोंगकुक को उसके ग्रैंड फादर के घर भेज दिया था आरएम ने। तो इसीलिए वो उसे नहीं पता था कि थे-यंग ने इतना ज़्यादा सफ़र किया, थे-यंग को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा।
तो तेहंग और उसकी फैमिली ने रातों रात उस जगह को छोड़ दिया था और वो मतलब बहुत दूर कोई गांव में जाके बस गए थे। शहर था ये, ज़मींदारी चलती थी, तो ना वो जाके शहर में बस गए थे और उन्होंने दोबारा से उस गांव की तरफ कभी भी रुख नहीं किया, क्योंकि वो ज़मींदार के मतलब पैसों के आगे झुक गए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो अपने पैसों के दम पे चाहे कुछ हो चाहे कर सकते थे। तो इसीलिए मिस्टर किम ने बाहर मतलब शहर में जाके काम शुरू किया था। और मिस्टर किम अभी बहुत अच्छे एक व्यवसायी थे, 5 साल हो गए थे। अभी तिहंग मतलब 19 साल का था। तो जब वो 14 साल का था तब उसे कोड़े मारे गए थे और विंग को सारी चीज़ें याद थी। उसकी फैमिली को कैसे नीचा दिखाया गया, कैसे उसको ह्यूमिलेट किया गया, उसे पता है कि उसकी लाइफ अभी कैसी चल रही है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो अपने कॉलेज में है, टीनेजर अभी एज में है। वो जिन जोंगकुक से नफ़रत करता है। वो जिन जोंगकुक को कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा से वापस नहीं लाएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसके फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। वो कभी भी जियोन जोंगकुक को माफ़ नहीं करेगा। जियोन जोंगकुक की वजह से उसे कितनी ज़्यादा हर्ट और कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ा है। लोगों ने उसे कितनी सारी बातें सुनाई हैं और उसकी पीठ में उन चाबुक घोड़ों के दाग हैं, अभी भी है और अभी भी ज़िम्मेदारी चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंग तेहंग अभी कम पैसे वाला है। उसकी फैमिली के पास भी अभी मतलब बहुत ही अच्छे खासा अमाउंट है। तो तेहंग अपने डैड को बोलते हैं, बट डैड, पापा, अब मुझे ना अभी कुछ दिनों के लिए एक टूर पे जाना पड़ेगा। और वो फिर ना तो मिसेस टर्किम बोलते कहाँ पे? तो बोलते एक विलेज है जिसका नाम है तोंगशो। तो बोलते तोंगशो वो बहुत खूबसूरत विलेज है, तो वहाँ पे क्या करने के लिए? तो बोलते वहाँ पे लोटस है ना, और लोटस के कितने सारे वेराइटीज़ है, वो हमें दिखाना चाहते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल भी होगा। तो बोलते ओ तोंगशो पे जाना है तुम्हें, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है, मैं और तुम्हारे मामा गए थे। तो बोलते आपकी हनीमून पे पापा? तो ना वो बोलते हे तुम्हारे पापा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलते। तो नवीन तेहंग और उसकी फैमिली बहुत खुश थे। और दूसरी तरफ से तो जियोन जोंगकुक अपने डैड से कभी बात नहीं किया था उसने। वो पहली नज़र का प्यार था तेहंग उसका। तेहंग से बात करना वो खुद चाहता था। तेहंग के साथ उसने अपना टाइम खुद अपनी मर्ज़ी से बिताया था। तेहंग को उसने फोर्स किया था उससे दोस्ती करने के लिए, तेहंग ने नहीं किया था। तेहंग तो उससे बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने धमकी दी थी अगर वो मतलब नहीं करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। और उसे सच में सज़ा मिली, उससे बात करने की सज़ा। क्या वो उससे मतलब उसकी मन मर्जी से किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता है जोंगकुक? उसके फादर से उसने 5 साल हो गए हैं बात नहीं किया है और उसके फादर उससे बात करने के लिए मरे जा रहे थे। आरएम अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, वो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। उसका बेस्ट ऑफ फ्रेंड था उसका बेटा, उसके बेटा उसके लिए कुछ भी करता था, लेकिन उसने अपने दो बेटे की खुशी को आग लगा दी। वो नहीं जानता कि उसने क्यों किया। उसे किसी ने मतलब कान भरे थे। उसे लग रहा था कि उसके बेटे को तेहंग छीन लेगा, इसीलिए उसने उसको बच्चे को सज़ा दी थी। वो बच्चा बहुत प्यारा था, तो जो मतलब आर्यन को भी बहुत पसंद आ गया था वो बच्चा। लेकिन किसी ने उसको कान भरा था और उसको उसने अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया था। उसकी वजह से उसका बेटा उससे बात नहीं करता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, या हर्ट कर रहा है कि उसका बेटा उसके बात नहीं कर रहा है और उसकी एक गलती की वजह से उसका बेटे की हंसी चली गई है। 5 साल से उसने अपने बेटे को हंसते हुए नहीं देखा। तो जोंगकुक ने जब पता चला था कि तियांग को उसको कोड़े मारे गए हैं और तियांग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया है, तो ना आरएम ने ऐसा किया है। तो ना आरएम से उसने बहुत ही बदतमीज़ी से बात की थी और बोला था कि आपने क्यों किया ये सब? आपने आपने मेरे प्यार को चोट पहुंचाई। अब मेरा प्यार अभी कहाँ पे है मुझे खुद भी नहीं पता। और इस 5 सालों में जोंगकुक ने
तिहंग को मतलब चप्पे चप्पे पे ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन तिहंग नहीं मिल रहा था। वो ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था जंगकुक। उसे अपने प्यार को पाना था, उसे अपने प्यार के पास जाना था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। वो क्या करे? उसकी लाइफ टोटली मैस हो गई है। उसे अपने प्यार के पास जाना है। वो इतना बड़ा ज़मींदार होकर भी अपने प्यार को ढूंढ नहीं पा रहा है। उसे इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके प्यार को वो अपने पास नहीं रख पा रहा है। वो क्या करे? वो अपने प्यार को कैसे अपने पास लाए, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसकी तकलीफ़ मतलब कम ही नहीं हो रही है। उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है? उसे अपने मेघा के पास जाना है, उसे तिहंग के पास जाना है। तिहंग उसका पहला प्यार है और पहले प्यार को कभी कोई नहीं भूलता। जंगकुक अभी रो रहा है और तिहंग को ढूंढ रहा है। तिहंग ना मतलब वो ना एकदम ही अपने बेड पे लेटा हुआ था। वहाँ पे आर्यन आता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। तो वहाँ पे जीन आता है और बोलता है, जंगकुक उठो बेटा, कुछ खा लो। तो ना जंगकुक बोलता है, मॉम मुझे अभी बात नहीं करनी और मुझे कुछ भी नहीं खाना है। आई रियली डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, जस्ट लीव मी अलोन मॉम प्लीज़। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। मुझे मुझे मेरा तेयंग चाहिए मॉम, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ उसे मुझे ला के दीजिए ना मॉम, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई रियली लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। तो बोलते ही ओके शांत हो जाओ, मिल जाएगा वो, तुम्हारे पापा भी उसे ढूंढ रहे हैं। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक ना अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है, इन्होंने तो मुझसे मेरे प्यार को छीना था ना। ऐसा बोल के जंगकुक ना लेट जाता है। तो ना जब आर्यन आता है बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने किसी और की बात सुन के ये सारी चीज़ें कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो ना जंगकुक बोलता है, आपने किसी और की बात सुन के मेरी खुशियों को आग लगा दी डैड। ऐसा बोल के ना वो रो रहा था, उसे वो टूट गया था। वो 5 सालों से तेंग को ढूंढ रहा है। तेंग को उसने ऐसी कोई जगह नहीं है कोरिया की जहाँ पे उसने ढूंढा ना हो। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक ना बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ना वहाँ पे ना आर्यन बोलता है, शांत हो जाओ ना बच्चा, मैं उसे ढूंढ लूँगा बहुत जल्द। मैंने तुमसे उसे छीना है ना, तो मैं ही तुम्हें उसे ढूंढ के दूंगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के आर्यन वहाँ से रोते रोते चला जाता है। और वहाँ पे जिसने मतलब जो आर्यन को भड़काया था, आर्यन ने उसे बहुत पीटा था और उसे बहुत मारा भी था और उसकी लाइफ को हेल बना के रख दिया था। उसको ना मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था आर्यन को कि उसके सारे गुस्से की मतलब हर बार आर्यन जंगकुक से बात करता और वहाँ पे जाके उसको कोड़े मरवाता। आर्यन ने उस इंसान को इतने सारे कोड़े मरवाए थे ना कि सब लोग डर गए थे और फिर से आर्यन से कभी किसी ने भी गलत करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा मतलब पहले तो आर्यन सुन लेगा, फिर उसे जब समझ में आ जाएगा कि ये उन लोगों की गलती है, उससे गलती हो गई है, तो वो फिर दोबारा से कभी भी उस इंसान को मतलब उसकी ज़िंदगी में आने ही नहीं देगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा उसे, जब तक वो उस गलती को सुधारेगा नहीं तब तक उस इंसान को मतलब सज़ा देते रहेगा। हाँ, वो खुद को भी सज़ा नहीं देता, जिसकी गलती है उसे सज़ा देता है। जिसकी बात सुन के उसने उस किसी को सज़ा भी दी होगी तो उसे सज़ा मिलती है। तो ना वहाँ पे ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। वहाँ पे ना एक था मिस्टर चैंग। चैंग बोलता है, सर आपको मतलब ज़मींदार साहिब आपको कुछ बताना था। तो बोलता है क्या? तो बोलता है मतलब चैंग गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना आर्यन बोलता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला। तो बोलते हैं आपको जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ये न्यू फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करना। और गाइस लाइक ज़रूर करना, लाइक प्लीज़ 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 लाइक करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।